ठीक है, तो 2.4 हमने कर लिया। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.5 में चलेंगे। 2.5 में भी जो हमारा लीनियर इक्वेशन ही दिया रहेगा, उसमें भी हमारा वेरिएबल दोनों तरफ दिया रहेगा, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो हमें उस सिंपल उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट क्वेश्चन, x/2 minus 1/5 is equal to x/3 plus 1/4। ठीक है, तो अब देखो हमने बोला था कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक साइड में कर लेना है और जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको दूसरे साइड में कर लेना है। तो सेम चीज इसमें भी करेंगे। x/2 ये इस तरफ आएगा तो माइनस x/3 इज इक्वल टू 1/4। ये माइनस 1/5 जो है वो राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/5। तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। 2 से 6 3 बार में जाएगा तो 3 इंटू एक्स, माइनस का माइनस लगेगा। 3 से 6 2 बार में जाएगा तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा इज इक्वल टू। अब इस तरफ भी हम इसको ऐड करना है तो 4 और 5 का एलसीएम होगा 20 आएगा। 4 से 20 5 टाइम्स जाएगा तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, प्लस 5 से 20 4 टाइम्स जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x हो जाएगा x अपॉन 6 इज इक्वल टू 9 अपॉन 20। इसका मतलब x इज इक्वल टू 9 अपॉन 20। ये 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। अब इसमें हम 3 से या फिर 2 से अगर कैंसिल करें तो 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। अब किसी से कटेगा नहीं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 3 यानी कि 27/10 आंसर। ठीक है, x इज इक्वल टू 27/10 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। तो अब देखो सारे इसमें जो वेरिएबल है वो हमारे n है, ठीक है ना। इसमें जो हमारा वेरिएबल है इस क्वेश्चन में क्या है वो n है। तो इस क्वेश्चन में पहले से ही सारे जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं वो एक साइड में ही दिए हुए हैं, माने कि लेफ्ट साइड में ही दिया हुआ है। तो हमें किसी को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। हमें सिर्फ करना क्या है, सिर्फ एलसीएम लेना है। 2 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आता है भाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 2 जा 4 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 12। अब 2 6 जा 12 होता है तो 6 इंटू n 6n हो गया, माइनस है तो माइनस 4 3 जा 12, 3 इंटू 3 9 इंटू n, फिर प्लस 6 2 जा 12, 2 इंटू 5 10 इंटू n इज इक्वल टू 21। ठीक, अब इस 21 को हम 21/1 भी लिख सकते हैं। तो अब देखो 6n प्लस 10n ये हो जाएगा 16n और ये माइनस 9n ये हो जाएगा 7n अपॉन 12 इज इक्वल टू 21/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 7n इज इक्वल टू 12 इंटू 21, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू
21/7। अब 7 से 21 कैंसिल करेंगे तो 3 बार में कैंसिल होगा, तो n इज इक्वल टू 12 इंटू 3 यानी कि 36 आंसर। क्लियर होगा ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x बाई 2 ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें जो x वाले टर्म है सबको एक तरफ कर लेंगे और जिसमें x नहीं है, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको दूसरी तरफ कर देंगे। तो इसमें देखो x को इधर रखा, माइनस 8x बाई 3 को लेफ्ट साइड में रखा, और ये जो माइनस 5x बाई 2 जो राइट साइड में है इक्वलिटी के, उसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो चूंकि ये माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस 5x बाई 2 इज इक्वल टू ये 17/6 पहले से है राइट साइड में, ठीक है। अब ये जो प्लस 7 है इसको हम इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो -7 हो जाएगा। अब फिर x को x अपॉन 1 कर दें, 1 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ये 1 से 6 बार में जाएगा तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 से 6 2 बार में जाएगा तो 2 इंटू 8 16 इंटू एक्स प्लस 2 3 जा एक्स 2 3 जा 6 हो जाएगा तो 3 इंटू 5 15x हो जाएगा इज इक्वल टू। अब इसको करने के लिए 7/1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 6 और 1 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 से 6 1 बार में तो 1 इंटू 17 17, फिर माइनस का माइनस 1 से 6 बार में जाएगा, 6 इंटू 7 42। अब देखो 6x प्लस 15x 21x और माइनस 16x, तो 21 में से माइनस 16 हो जाएगा तो 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू 17 माइनस 42 मीन्स माइनस 25 अपॉन 6। तो अब इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 25/6 तो रहेगा ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और ये 5 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। अब ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 25 5 बार में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -5 आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। x minus 5/3 is equal to x minus 3/5, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करें, देखो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए x माइनस 5 के साथ इज इक्वल टू ये 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए x माइनस 3 के साथ। तो अब 5 को अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 3 9। अब हम क्या करेंगे कि जो x वाले वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल है मतलब उसको एक साइड में करेंगे और जो कांस्टेंट है उसको अदर साइड दूसरे साइड में करेंगे। तो ये हो जाएगा 5x 3x को इधर लेके आएंगे तो माइनस 3x इज इक्वल टू -9 पहले से है राइट साइड में, माइनस 25 उधर जाएगा तो प्लस 25, ठीक है। तो 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -9 प्लस 25 इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू 16/2 2 8 जा 16, सो x इज इक्वल टू 8 आंसर।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। थ्री टी माइनस टू अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। ठीक है, तो इसमें भी देखो जो वेरिएबल वाले हैं उनको एक तरफ कर लेना है और जो कॉन्स्टेंट्स वाले हैं उनको एक तरफ कर लेना है। तो 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3, ये माइनस टी को इधर लेके आएंगे तो प्लस टी हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3। अब ये t को हम t अपॉन 1 लिख सकते हैं, फिर 4, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 जा 12। अब 3 का मल्टीप्लाई होगा ये 3t माइनस 2 के साथ, फिर 3 4 जा 12 तो माइनस है तो माइनस 3 4 तो 4 का मल्टीप्लाई होगा ये 2t प्लस 3 के साथ, और फिर प्लस 1 से 12 बार में जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई होगा t के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू 2/3। तो मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा 9 इंटू टी माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, फिर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 इंटू टी, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 4 इंटू 3 12 और प्लस 12 इंटू टी अपॉन 12 इज इक्वल टू 2/3। अब देखो 9 इंटू टी प्लस 12 इंटू टी हो गया कितना, 21t। अब 21t माइनस 8t, 21 में से 8 गया 13, तो ये हो जाएगा 13 इंटू टी माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 13t माइनस 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 12। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 39t माइनस 3 इंटू 18 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 24। ठीक, तो 39t इज इक्वल टू 24 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 54 को हम इक्वल को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस 54 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 78। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 78 अपॉन 39, तो 39 बन जा 39, 39 2 जा 78 मींस t इज इक्वल टू 2। आंसर t इज इक्वल टू 2, देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। m minus 1/2 is equal to 1 minus m minus 2/3। तो अब इसमें हम सारे वेरिएबल्स को एक साइड में कर लें, तो m minus 1/2 इस माइनस m minus 2/3 को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस में m minus 2/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब m को m अपॉन 1 करें, 1 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 1 से 6 बार में 6 इंटू m माइनस 2 से 6 3 बार में, तो 3 से इंटू हो जाएगा ये m minus 1, फिर प्लस
3 से 6 दो बार में, तो 2 से इंटू होगा ये m माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब 6m अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3m माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस 2m माइनस 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। अब 6m प्लस 2m ये हो गया हमारा 8m। अब 8m माइनस 3m ये हो जाएगा 5m। 3 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको 1 अपॉन 1 कर लेंगे, तो 5m माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 1 6। तो 5m इज इक्वल टू 6 माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस 1, तो 5m इज इक्वल टू 7 एंड m इज इक्वल टू 7/5 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो पहला है 3 इंटू t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई अगर हम करें, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3t माइनस 9 इज इक्वल टू 5 का अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू टी प्लस 5। 10 इंटू टी को इस तरफ लेके आए और माइनस 9 को उस तरफ कर दें, तो 3t पहले से है माइनस 10t हो जाएगा ये इज इक्वल टू 5 माइनस 10 हो जाएगा तो प्लस 9। तो 3t माइनस 7t हो जाएगा माइनस 7 इंटू टी इज इक्वल टू 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14। तो t इज इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। सो t इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 1। 2 अपॉन माइनस 1 का मतलब t इज इक्वल टू माइनस 2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इंटू y माइनस 4 माइनस 2 इंटू y माइनस 9 प्लस 5 इंटू y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है तो अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे बस। तो 15 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू वाई माइनस है तो माइनस 15 इंटू 4 60। फिर माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2y। अब माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू 9 हो जाएगा 18। ठीक है, अब प्लस ये 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y प्लस 5 इंटू 6 30 इज इक्वल टू 0। अब 15y प्लस 5y ये हो गया 20y और इधर माइनस 2y भी है, तो 20y में से 2y माइनस करेंगे तो 18y आ जाएगा। ठीक है, अब इधर माइनस 60 और इधर देखो सबसे पहले 18 प्लस 30 हो गया हमारा प्लस 48 और ये माइनस 60 प्लस 48 और माइनस 60 कितना होगा भाई माइनस 12 और इज इक्वल टू 0। तो यहां से 18y माइनस 12 को उस तरफ कर देंगे तो इक्वल्स टू प्लस 12 हो जाएगा और y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 18। अब ये 12 और 18 जो है 6 से कैंसिल हो रहा है तो 6 2 जा 12
6 3 जा 18, इट मीन्स y इज इक्वल टू, आंसर कितना हो जाएगा भाई 2/3 आंसर। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 3 into 5z minus 7 minus 2 into 9z minus 11 is equal to 4 into 8z minus 13 minus 17। ठीक है, ये क्वेश्चन है मैं। तो अब क्या करें, 3 से इंटू कर दें ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग में 15 इंटू जेड, 3 का 5 से इंटू 15 हो गया, और ये जेड जेड है, फिर माइनस का माइनस 3 इंटू 7 21, फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 2 इंटू 9 18 जेड, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 11 22 इज इक्वल टू 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 8z ये हो जाएगा 32z, 4 इंटू माइनस 13 माइनस 52 और माइनस 17 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको हम एक साइड में लेके आएंगे। तो पहले बात तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है, वेरिएबल हमारा z है। ठीक है, तो 15z माइनस 18z, ये जो 32z उस तरफ है उसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 32z हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर माइनस 52 माइनस 17 प्लस 22 इधर जाएगा तो माइनस 22, और ये माइनस 21 हो जाएगा तो प्लस 21। अब देखो भाई, माइनस 18 माइनस 32 ये हो जाएगा माइनस 50z, और इधर है 15z, तो 15z माइनस 50z ये हो जाएगा माइनस 35z इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस वालों को पहले ऐड कर लो, 52 और 17 हो गया 69, 69 और 22 हो गया 91, यानी कि माइनस 91 प्लस 21। अब 91 और ये हो जाएगा कितना, माइनस में 70, तो ये है माइनस 35z, और z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 70 अपॉन माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 35 से 35 को 35 से अगर हम कैंसिल करें तो ये 1 बार में जाएगा, और 70 हमारा 2 बार में जाएगा, तो इसका मतलब z इज इक्वल टू हो गया 2 आंसर। ठीक है, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है भाई, तो जब हम वीडियो अपलोड करेंगे उसको बार बार देखना है और समझना है, बिल्कुल इजी है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 0.25 इंटू 4f माइनस 3, 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9। ठीक है, तो 0.25 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.25 को जब हम इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा। 0.25 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करते हैं तो हमें 1 मिलता है, यानी कि 1f हो जाएगा ये। फिर माइनस 0.25 का 3 में इंटू करेंगे अगर, तो 0.75 आएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब 0.05 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.05 को अगर हम 10 में इंटू करें तो हमें 0.5 मिलेगा, और ये f तो रहेगा ही। फिर माइनस 0.05 को 9 में करेंगे तो
तो ये आएगा 0.45। ठीक है, अब फिर से सारे वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, f है। ठीक है, तो 1f तो कोई लिखता नहीं है, 1f का मतलब सिंपल f होता है, तो हमने सिर्फ f लिख दिया। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो f को हमने f ही रहने दिया। ये जो 0.5 इंटू f है उसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी के राइट साइड में प्लस में है, तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस 0.5 है इज इक्वल टू माइनस 0.45। ये माइनस 0.75 को जब हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 0.75। अब f माइनस 0.5 करेंगे तो ये आएगा 0.5 है, क्योंकि ये 1f है ना, तो 1 में से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.5 मिलेगा। तो 0.5 इंटू f इज इक्वल टू माइनस 0.45 प्लस 0.35, ये हो जाएगा 0.30 प्लस में। ठीक, तो f इज इक्वल टू 0.30 अपॉन 0.5। अब इस पॉइंट को अगर हम हटाएं तो ऊपर 10 से इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम पॉइंट को हटाएं तो नीचे 100 से इंटू हो जाएगा। अब देखो भाई, एक 0 से ये एक 0 कट जाएगा, फिर ये 10 से ये 10 कट जाएगा, तो बचा क्या, ऊपर हमारा 3 बचा और नीचे 5 बचा, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5 आंसर। ठीक है, तो देखो भाई, आज हमने इस क्लास में जो एक्सरसाइज हमारा 2.5 है उसको पूरा खत्म करा दिया है। तो सारे के 10 के 10 क्वेश्चन हमने करा दिए। आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल मेरा वीडियो देखिए, और उस वीडियो से अगर उससे भी नहीं समझ में आता है तो फिर मैं जब कल क्लास में आऊँगा तो फिर क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछेंगे। ठीक है, या फिर जो अपना ग्रुप भी बना है उस ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज क्लास इतना ही चलेगा, अब फिर हम कल क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करो भाई।